यह इलाका जो है काफी दुर्गम इलाका है। यहाँ से तुम्हारा आने जाने का स्कूल का मार्ग कैसा है, सो पहले बताओ। सर हम स्कूल तो साइकिल से ही जाया करते थे, लेकिन वर्षा के दिनों में जब पानी भर जाता था तो मुझे जाने आने में बहुत ही कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था। कच्ची सड़क होने के कारण साइकिल तो नहीं चल पाता था, तो मैं पैदल ही अपने विद्यालय जाया करती थी। पैदल ही जाती थी? कितना दूर आपका विद्यालय हुआ करता था? 4 से 5 किलोमीटर की दूरी। 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलती थी? यस सर। शहर में अगर बच्चे 1 किलोमीटर होते हैं, आधा किलोमीटर होते हैं, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल, साइकिल और कार से छोड़ने जाया करते हैं। तो क्या आप लोग 5 किलोमीटर पैदल चल जाते हैं? और कितना समय लगता है 5 किलोमीटर दूरी तय करने में? 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा समय लग जाता है। यह कोई गलत और क्या कोई अफवाह नहीं और कोई अपने से मनगढ़ंत बातें नहीं कह रही है। मधुमाला ने जो संघर्ष किया और संघर्ष की कहानी है, जो हम सीधा इससे मुखातिब हो रहे हैं। और हमें आने में जो परेशानी हुई, मैंने भी जो पगडंडी का सहारा लिया, यहाँ के लिए रास्ते जो नहीं है, यहाँ पे विद्यालय नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है क्या मधुमाला? नहीं है सर। कब से नहीं है? मेरा जब से मतलब जन्म हुआ है तब से मैं। तो यहाँ के बच्चे क्या करते हैं? ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? इन लोग को भी दूर जाना पड़ता है सर पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है? यस सर। तो यहाँ के बच्चे आखिर हम देख रहे हैं कि 100 करीब 1,500-2,000 की आबादी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे भी स्कूल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सरकार कहती है कि हम सुदूरवर्ती इलाका, ग्रामीण क्षेत्र में के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए सभी तरह के संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक विद्यालय नहीं है, एक अदद विद्यालय नहीं, एक अदद रोड नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण स्थिति में काफी बदहाल सड़कें हैं। यहाँ पे रोजगार की स्थिति नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ने की स्थिति नहीं है, खाने पीने की समस्या यहाँ पे काफी होती है। तो यहाँ पे जंगल पहाड़ इलाका में कैसे लोग रहते हैं? अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे कि यह इलाका लाल इलाका और नक्सली प्रभावी इलाका कहलाता है। क्या तुमको नक्सली लोग से डर लगती है? नहीं सर। क्यों नहीं डर लगती है? राइफल बंदूक लोग लेके आते हैं, गोली चलाते हैं, तो डर नहीं लगती है? आसपास में कभी गोली की आवाज सुनी है? हाँ। सुनती थी? कब सुनती थी? शाम के समय। शाम होते ही होता था? कब? कितने साल पहले? मतलब ऐसा नहीं, एकदम रिलैक्स मूड में बात कर रहे हैं। 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। तो आप लोग को डर नहीं लगता है? नहीं सर, रहते रहते मतलब आदत सी हो गई है। मतलब गोली बंदूक और ये नक्सल का आपको डर नहीं है, लेकिन आदत हो गई है सुनते सुनते एक तरह से। लोग यहाँ पे कहते हैं कि डुमरिया इलाका से लोग थर्राते हैं, कांपते हैं। तो क्या यहाँ पे बीडीओ साहब, थानेदार आते हैं महीना में, 2 महीना, साल भर, 6 महीना पर, कितने दिन पर आते हैं? वीडियो मैम तो आज ही आई हुई थी। आज आई थी? आपसे मिलने के लिए आई थी? यस सर। जब आप रिजल्ट निकाले तब आई थी? उसके पहले कोई पदाधिकारी नहीं आते थे? नहीं। मतलब आपके कामयाबी के बाद सब लोग आ रहे हैं? उसके पहले किसी की नींद नहीं यहाँ पे खुलती थी? कामयाबी की दास्तान सुन के सब लोग आते हैं, लेकिन जो भूखे मर रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई का साधन नहीं है, रोड का साधन नहीं है, बुनियादी जरूरतें यहाँ पे नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए सरकार यहाँ पे नहीं आती है। सर बहुत बार तो बोलकर मतलब गए हैं यहाँ से कि हम पक्की सड़क करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं सर। हाँ, आप ही नहीं, ये बोल के लोग ही नहीं गए हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घोषणा था। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में यह साफ निहित है और वादा किया था कि हम जैसे ही जीतेंगे यहाँ पे सब लोगों के लिए, सब लोग सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और नेट पे खोल के देखिए भी कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में क्या, या एक आध योजना सिर्फ बिजली तो देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा और कोई योजना दिखाई दे रही है यहाँ पे? नहीं सर, बिजली भी लगता है 3 साल पहले ही आई हुई। तो ये तो जल्दी आई है, वो तो सही बात है, बिजली आना ये है, लेकिन मुख्यमंत्री निश्चय योजना में है कि पहला है कि पानी पेयजल की समस्या, पानी यहाँ पे अभी तक है ही नहीं। 5 जगह आपका बोर हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, वो भी उनकी जिम्मेदारी है, कैसे पानी लाएंगे? आपने वादा किया है साहब। सड़क की स्थिति क्या अच्छी है यहाँ पे? कैसे आप लोग आते जाते हैं? सर हम लोग कच्ची सड़कों से ही आते जाते हैं। कच्ची सड़क से ही आते जाते हैं? यस सर। अब समझ लीजिए, ये बेटी जो बोल रही है यहाँ से अपने पैदल जाती थी पढ़ने के लिए, और समझ सकते हैं कि टॉपर का, अगर हो सकता है कि इसे संसाधन मिलता तो स्टेट टॉपर यही लाती। अगर और संसाधन मिलता, इसको बेहतर मार्गदर्शन मिलता, बेहतर कोचिंग मिलती, बेहतर स्कूल मिलता, तो अच्छा भी टॉपर भी कर सकती थी।
अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे पढ़ने के लिए कितने घंटा समय देती थी और कैसे पढ़ती थी? मैं प्रतिदिन 12 से 13 घंटा पढ़ाई करती थी और इसके साथ साथ मैं अपने घर का काम भी। 12-13 घंटा लगातार पढ़ती थी? नहीं सर। तो 12-13 घंटा लोग कहता है कि पढ़ेंगे तो पागले हो जाएंगे। स्कूल जाया करते थे सुबह। सबसे पहले तो सुबह में उठते थे, उसके बाद फ्रेश होकर के पढ़ाई करते थे और जब 8 बज जाती थी तो फिर उसके बाद नहा खा करके 9 बजे तक स्कूल कहाँ जाते थे? कौन स्कूल और कब कब जाते थे? वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल और वहाँ के शिक्षक से बात किए तो वहाँ बताया कि इनका उपस्थिति 99% होता था। मीन्स स्कूल एक दिन भी नहीं छोड़ते थे आप? नहीं सर। तो बरसात में कैसे जाते होंगे, या फिर आने जाने के लिए अगर कोई साइकिल बिगड़ गया, कभी पंचर हो गया, तब कैसे जाते होंगे? साइकिल के लिए भी चलाते हैं ना? यस सर। तो कैसे जाते थे? जब साइकिल बिगड़ जाता था तो पैदल ही जाना पड़ता था। अच्छा, खाना क्या क्या बना लेते हैं आप? खाना रोटी, सब्जी, चावल, दाल। लजीज व्यंजन में कुछ? और मैगी खूब खाते हैं ना? मैगी। चलिए, अच्छी बात है। अब ये बता, अगला सवाल है मेरा कि आगे आप क्या करना चाहती हैं और कैसे वहाँ तक आप पहुँच पाएंगी? एक साथ आपको बोलना है, कैसे पहुँच पाएंगे और क्या करना चाहती हैं? सर, हम आगे IAS का तैयारी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे माँ बाप अभी तक सहयोग करते आए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे भी। तो यहाँ कहा जाता है देहाती क्षेत्र में कि बेटियों को पढ़ने कम दिया जाता है, तो क्या आपके माता पिता उस पर भी कोई ये लगाए हैं कि बेटे बेटियों में अंतर किए हैं? नहीं सर, कभी भी ऐसा भावना नहीं आया है मेरे माता आप पिता। कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 बहन और 1 भाई हैं। 3 बहन, तो यहाँ तो बेटी ज्यादा है और बेटा कम है। यस सर, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने कभी भी लड़का और लड़की के बारे में कुछ नहीं, अंतर नहीं समझे। नहीं। कैसे आप IAS की तैयारी करेंगे? इसमें कौन सहायता करेंगे? माता पिता आपकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कैसे आप ये कर पाएंगे? आपको कैसे लगता है कि हम IAS कर लेंगे? अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस जागृत हुआ? कोई सिखा पढ़ा तो नहीं ना दिए हैं? नहीं सर। या आप अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? यस सर। तो कैसे आपको लगता है कि हम IAS तैयारी कर लेंगे? जिस तरह से अभी तक मेरे माँ बाप और मैं भी कुछ काम किया करती थी, तो उसी तरह से आगे भी मैं सोच रही हूँ कि मेरे माता पिता और मैं सब लोग मिल करके कुछ करेंगे और अपना पढ़ाई भी जारी रखेंगे। आपकी सहेली कौन कौन जाती थी साथ में? मेरी सहेली एक नेहा कुमारी है, काजल कुमारी है, तान्या कुमारी और बबीता कुमारी है। तो इन लोग साथ में जाते थे? कभी झगड़ते नहीं थे आप लोग? नहीं। कोई नहीं? नहीं। कभी नहीं करते थे मधुमलवा? नहीं। नहीं। नहीं, वाह, मतलब बहुत तेज थी इसीलिए? नहीं, हम लोग स्कूल जब जाते थे ना, तो जब पहले ही स्कूल में पहुंच जाया करते थे तो हम लोग सभी लोग एक साथ बैठ करके ग्रुपिंग किया करते थे। बहुत अच्छा। हम ये चीज जानना चाहेंगे कि लड़कियों को क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए शुरू से, जैसे मैट्रिक 8वां 9वां 10वां, कब से आपको जागृत हुई? और ये प्राइज भी आपका देख रहे हैं कि कई पुरस्कार आपने जीता, कई मेडल आपके पास हैं, तो कैसे आपको पढ़ाई का जुनून कैसे सवार हुआ आप में? सर, जब मैं 5 क्लास में थी तो डुमरिया में एक प्रतियोगिता हुआ था, तो 6 क्लास से उसमें फॉर्म फिलअप हो रहा था। बहुत अच्छा, मतलब वहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली। अच्छी बात है। और आप क्या करना चाहते हैं? बेटी कैसे पढ़े और इन मुश्किल भरा दौर में जहाँ बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है, वहाँ उन बेटियों के लिए या उन माँओं के लिए, उन पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावक से यही विनती करना चाहूँगी कि कोई भी अपने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करे। बेटा तो सिर्फ अगर पढ़ा लिखा होगा तो अपने ही परिवार को शिक्षित कर पाएगा, अगर बेटी पढ़ी लिखी होगी तो अपने परिवार के साथ साथ और भी क्या दूसरे परिवार वालों को भी शिक्षित कर पाएगी। और कुछ बोलना चाहेंगे? अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बोल दीजिए। हाँ, या कुछ शिकायत बता दीजिए कि ज्यादा काम करवाती थी, मम्मी पापा घर में काम करवाते थे। मेरी मम्मी मुझे खाना, जब मुझे 2 महीने बचे थे एग्जाम देने में, तो मेरी मम्मी मुझे खाना भी नहीं बनाने देती थी, बोलती थी कि जाओ बेटा तुम अभी पढ़ो।
तो मम्मी कितनी पढ़ी लिखी हैं? मम्मी मेरी मैट्रिक की हुई है। मैट्रिक पास हैं कि नॉन मैट्रिक हैं? नहीं, पास की। और पिताजी? पिताजी भी मैट्रिक पास। इसीलिए तुमको मैट्रिक बढ़िया से पास करा दिए एकदम टॉप पर करवा के ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हम उसके सहेली से मिलेंगे। आपका नाम, शुभ नाम? नेहा कुमारी। क्या, कौन क्लास में? मैट्रिक में ही हैं, साथ में परीक्षा दिए? यस। एकदम हड़बड़ाइए नहीं, हम एकदम कितना रिलैक्स में बात कर रहे हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? बिजनेसमैन हैं। यही घर हुआ? यस। तो लड़ती झगड़ती नहीं थी कभी? बोल रही है कि कुछ नहीं बोलते थे? नहीं डरते थे। क्या है? साइकिल से आप लोग जाते थे, पैदल जाते थे? पैदल। साइकिल खराब हो जाता था तो पैदल जाया करते। आपको कैसा लग रहा है? कोचिंग में सभी विषय एक ही टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल में सभी विषय का अलग अलग टीचर रहते हैं और अच्छे ढंग से स्कूल में पढ़ाई हुआ करता है। सभी विषय कम से कम 45 मिनट तक तो मतलब पढ़ाई करते हैं और ट्यूशन में सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ाई हुआ करता है, तो उतना मतलब। आपको लगता है कि ट्यूशन में उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे बच्चे? यस। स्कूल में भविष्य, बच्चे का भविष्य जो है स्कूल में है, लेकिन वो कोचिंग में तलाश रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? यस। ये सही है या गलत है? कोचिंग करना जरूरी है या विद्यालय करना जरूरी है? विद्यालय करना जरूरी है। आजकल देख रहे हैं कि कॉलेजों में ग्रेजुएशन तक करते हैं बच्चे, वहाँ पे 100 एडमिशन है, वहाँ पे 5 करते हैं। तो ये सही है? नहीं सर। स्कूल तो जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, क्लास करनी चाहिए। ज़्यादा प्राथमिकता आजकल कोचिंग संस्थानों में दी जा रही है, क्या सही है? नहीं सर, ये सोच ही गलत है। तो क्या करना चाहिए छात्रों को? सभी को प्रतिदिन अपने विद्यालय में जाना चाहिए। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ और भी अनुशासन सिखलाया जाता है, डिसिप्लिन। या सर किस तरह से मतलब घर में रहा जाता है और किस तरह से विद्यालय। आपके विद्यालय में कौन सबसे अच्छे 2-4 को टीचर का नाम बताइए जो अच्छे पढ़ाते थे? मेरे विद्यालय में 10 से 12 टीचर हैं, जिसमें गणित के शिक्षक विनोद सर हैं और भूगोल के शिक्षक केदार सर हैं और हिंदी के शिक्षक गौरी शंकर सर हैं। साइंस के टीचर कौन थे? साइंस के टीचर भी विनोद सर हैं। चलिए, तो इन्होंने आपको सरल तरीके से बताया और आप घर पे आके उसको पढ़ते थे? यस सर। और मेरी दीदी जो गया में रहती है, वो जब भी घर पे आती थी तो मुझे गाइडलाइन करती थी, मुझे बताती। और मेरे अंकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते थे तो वो मुझे भी अपने साथ ले जाया करते थे। और उसके बाद मैं 7 क्लास से ही मतलब किसान उच्च विद्यालय श्रीनगर नंदाई देवचंडी में पढ़ने जाया करती थी। अच्छा, ये बताइए कि मैट्रिक में कितना अंक का होता है? कितना अंक में कितना आप लाए? 471 लाए, कितना प्रतिशत हुआ वो बताइए। सर मैट्रिक में तो 600 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 100 नंबर इंग्लिश है और 500 नंबर जो मतलब इंग्लिश है जो कंपलसरी नहीं है। 500 ना? अच्छा, इंग्लिश के लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, और 500 है तो उसमें मेरा 471 नंबर आया है। चलिए, तो ये इसके लिए मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आप अच्छा करें, बेहतर करें और लड़कियों का नाम को शान बढ़ाया है और गांव का नाम को रोशन किया है। जिससे कि डुमरिया जैसे ही हम लोग इंटर किए, कई गांवों से पूछ रहे हैं तो लोग तो समझ रहे हैं कि वही मधुमाला से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपके माता पिता को भी, आपके जज्बे को सलाम मेरा तरफ से, और आपके गांव में जितने परिवार जो आपको प्यार देने के लिए पहुंचे देख रहे हैं, उन सबों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये हैं उनके पिता उदय प्रसाद दांगी जी हैं। आप ये बताइए सर कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए आप कब से आपके मन में इस तरह का ये हुआ? क्योंकि गांव में ज़्यादातर ये होता है कि बेटों को ज़्यादा पढ़ाओ, बेटियों को कम पढ़ाओ, क्योंकि बेटी को तो अपना घर जाना है। तो इस तरह का क्या आपके मन में कैसे ये हुआ कि पढ़ाना है इसे? सर हमने बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं समझा और मैं ये समझा कि एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो आगे विकास कर सकते हैं बच्चे। इस सोच लेकर के अपनी बच्ची को क्षेत्रीय प्रतियोगिता होता रहता था तो उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहते थे और ये हमेशा फर्स्ट आती थी और कुछ न कुछ ये वहाँ से हासिल करके ही आती थी। कहीं भी गई है हासिल करके आई है। और आपको कैसा लगता था एक प्राइज जो जीत के आते थे? बहुत अच्छा लगता था और इसके पीछे मेरा भाई जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो
ये इसका सपना, ये धूम सवार देख रहे हैं कि इसको कि आईएएस बनना बहुत बड़ा चुनौती वाला कार्य है। हाँ तो सर, कैसे आप करवा पाएंगे? आपकी खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी तो ज्यादा नहीं है, 6 बीघा है, उसमें 2 भाई हैं हम लोग। मतलब 3 बीघा आपके हाँ, ये 3 पड़ता है। हाँ। क्या क्या खेती कर लेते हैं आप? क्या क्या समस्या आपको करना पड़ता है? यहाँ पे राम भरोसे खेती होती है। हाँ सर, राम भरोसे खेती होती है। कितना फीट पानी है नीचे यहाँ तो पे? यहाँ पानी है ही नहीं अंदर, जमीन के अंदर। अपना कुआं खोद करके ही वो सिंचाई वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं। तो कुआं, मतलब कुआं में चुंगाड़ी एक तरह से होता है? हाँ सर, बस वो सोई का पानी होता है, वो जमा होता है रात भर में, वही चलाते हैं सुबह को और उसी से सिंचाई हम लोग करते हैं। तो उस मुश्किल से 3 से 4 घंटे 1 HP का मोटर चल पाता है। अच्छा, तो कौन कौन सा फसल उपजा लेते हैं आप? ऐसे यहाँ पर मुख्य फसल धान की खेती ही है। अपनी खेती से आप खुशहाल हैं? नहीं सर, यहाँ पर खेती भी उतना नहीं हो पाता है। गांव में कितना लोग किसानी छोड़ चुके होंगे, बटैया उटैया दे के सब पीढ़ छुड़ाना चाह रहे हैं? यहाँ पर सर वैसा कोई है ही नहीं जो कि अपना पीठ छुड़ाए। तो सब छोटे मोटे किसान हैं, सब अपना अपना मेहनत मजदूरी करके। खेत छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? कितने लोग यहाँ नौकरी में होंगे? यहाँ पर मुश्किल से अभी तक तो इस गांव का नौकरी में दो ही लोग हैं। क्या क्या चीज नौकरी में है? एक स्टेशन मास्टर हैं। अच्छा। और एक महिला है। हाँ। वो शिक्षा मित्र में हुए हैं, वो जल्दी ही साल। मतलब 2 ही नौकरी में है। 2 ही नौकरी। यहाँ पे आसपास स्कूल नहीं है, इसका क्या कारण है? सर ये हम लोग को याद से यहाँ पे स्कूल नहीं है इस गांव में। इस गांव का 2-3 गांव में यहाँ पे स्कूल नहीं है। एक पीछे वाले भी गांव में नहीं है और इधर भी नहीं है। और यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है स्कूल। वो जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ 8वीं क्लास तक के हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे ही जा पाते हैं। और जब 8वीं क्लास के बाद जब बच्चों को पढ़ने आगे के लिए, पढ़ाई के लिए होता है, तो वहाँ से 5 किलोमीटर आगे देवचंडी नंदई एक गांव पड़ता है। वहीं उसी गांव के पास एक हाई स्कूल है, वो भी मान्यता प्राप्त नहीं है सरकारी। उसी में हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पर के जितने भी ग्रामीण इलाका क्षेत्र के हैं, मतलब यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर तय करके यहाँ पे बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। और 3 किलोमीटर के परिधि में प्राइमरी स्कूल भी नहीं है? एक प्राइमरी 3 किलोमीटर इस गांव में नहीं ना है? इस गांव में नहीं है। तो यहाँ से कितने दूर जाते हैं पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए? वो भी 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है? हाँ सर। चलिए। और वो भी छोटे छोटे बच्चे पैदल जाते हैं, छोटा छोटा ही बच्चा जा पाते हैं। वो 3 किलोमीटर जा भी नहीं सकता है बच्चा, क्यों जाएगा पढ़ने के लिए? नहीं तो यहाँ पे गाड़ी आती होगी, प्राइवेट गाड़ी ले जाने के लिए? नहीं सर, यहाँ कोई वैसा नहीं है। बच्चे ही अपना पैदल जाते हैं, रोड पर जाते हैं। कितना समस्या है इस गाँव में। ये बताइए, आपका आप दादाजी हुए मधुमाला के, क्या शुभ नाम हुआ आपका? राम लखन प्रसाद। ये बताइए कि आज़ादी जब हुई उसके बाद इस गांव में कैसे बसे, कैसे आए और क्या क्या यहाँ पे आपने देखा? जंगल पहाड़ में क्या क्या समस्या झेले आप? यहाँ तो सर जब से हम लोग बसे, यहाँ पर कोई साधन वगैरह नहीं आते जाते थे कैसे? जैसे भार ठेवना, पानी होता था, पैदल आते जाते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, कैसे गया कैसे जाते थे, कितना दिन में जाते थे, ब्लॉक में कैसे कितना दिन पे जाते थे, या 3-3 4-4 महीना घर ही रहते थे बंद? क्या करते रहते थे सर? यहाँ पर ही साधन है ये नहीं था ना। गया तो आप साधन निकला है कि बस वगैरह मिलता है, तो हम लोग जाते वगैरह हैं। और पहले तो कुछ था नहीं। पहले कुछ नहीं था जी? नहीं। तो पहले जीने खाने के लिए क्या करते थे? जैसे अकाल जब पड़ा था तो उस समय क्या किए थे? उस समय भी कुआं काट के अपना लोग रोजगार तनी मनी किया, तो हुआ, नहीं तो गया। सरकारी सुविधा क्या इस गांव में मिला है? लगभग में कुछ भी नहीं मिला आज तक। कुछ नहीं? चलिए, धन्यवाद। हम क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुमित्रा जी। ये बताइए कि आपकी 3 बेटी है ना? 3 बेटी में ये दूसरा नंबर पे है। तो ये बेटी जो बड़ी वाली बेटी क्या कर रही है अभी? इंटर इस साल पास की। इंटर कौन डिवीजन से पास की? फर्स्ट डिवीजन से। तो दोनों बेटी कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है। खेती बाड़ी में कुछ काम करती थी कि झूठ बोलती है कि हम काम करते थे?
थोड़ा सब रोटी वोटी बना लेती है अपने से भी। तो ये नहीं होता था, बेटा बेटी में जो अंतर होता है, ये आपको कैसा लगता है? ये कोई अंतर नहीं हम लोग मानते। बेटा को ज्यादा मानते हैं, बेटी को कम मानते हैं? नहीं, बेटियों को ज्यादा मानते हैं, बेटियों को कम मानते हैं, इसलिए कि आबादी 3 गो हो गया उसका। नहीं सर, सबको बराबर नहीं, बराबर मानते हैं। चलिए, अच्छी माँ है आप, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप अब इस बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? IAS करना चाहती है ये DM बनना चाहती है, आप बना पाएंगे इसको? संघर्ष में तो जुड़े रहेंगे। संघर्ष में जुड़ेंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे इसको इतना पढ़ाने के लिए? खेती बाड़ी तो पूरा खेती 3 बीघा में क्या कमा लेंगे? खाने के लिए तो उतना भी नहीं होता है, पढ़ाने के लिए इसका फीसें काफी होगा। और कभी कभी मतलब कि प्राइवेट जॉब मिल जाती है कंपनी में। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। और इस बेटी के लिए भी आपने इसे मौका दिया, और ये अपने मेहनत से यहाँ तक पहुँची है, इसके लिए आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, शुक्रिया। आप हैं उज्जवल जी, ये बताइए कि मधुमाला को पढ़ाने के लिए आप अपनी पूरी एफर्ट लगाया है, अपनी ताकत लगाई है, और इसे छोटी छोटी मुश्किलों को जूझने के लिए बताया है। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? आइए, आप भी बैठिए, आप भी जाइए ना पीछे। अरे हो गया भाई, फोटो वाला काम को इधर ये बुजुर्ग लीजिए सर, आप भी लीजिए। और संजय जी के दो बड़ी साथ। हाँ संजय, ये वाला सम्मानित कर दिया जाए। हम लोग एक सामाजिक संस्था है दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यहाँ दांगी वर्ल्ड क्लास भी चल रहा था सर, उसमें पढ़ा भी रहे थे, छोटी जा भी रही थी, है ना, गई थी ना वहाँ।